नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़े हैं हम चंदग्राम अखाड़ा के पास और यहाँ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वही शीश महल, वही बंगला जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, उनको जवाब देना बारी पड़ रहा है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी उनके पूरे बचाव में है। और देखिए, यह बीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा है कि 45 करोड़ का जो बंगला आलीशान शीश महल आपने बनाया है, आखिर जनता की गाढ़ी कमाई जो उनका टैक्स का पैसा है उसको आपने बर्बाद कर दिया है। आप मुख्यमंत्री जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, शीला दीक्षित, उनके एसी की बात करते थे कि इतने एसी लगा के वो लाखों का बिल कहां से लाती हैं। यह सारा टैक्स पेयर का पैसा है, लोगों की जनता का पैसा है। मगर अब जब उनके 45 करोड़ का रेनोवेशन और करोड़ों की जो बिल्डिंग बनाई है, मुगल गार्डन से बड़ा गार्डन बना दिया उन्होंने अपने उसी घर के अंदर, उसी बंगले के अंदर, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। और आज इसी कड़ी में यहाँ पे बीजेपी का धरना प्रदर्शन है। जो केजरीवाल शीला दीक्षित के बिल के लिए, एसी के लिए छाती पीटते थे, आज उनका करोड़ों का बंगला बन के तैयार है। साथ ही साथ कई सौ पेड़ काट दिए गए, नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। और इसके बाद आप देखिए कि उस कोविड काल में जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, हॉस्पिटलों के लिए परेशान थे, उनको बेड नहीं मिल रहे थे, उस समय केजरीवाल का यही आलीशान शीश महल बन रहा था। आप सोचिए, आम आदमी की पार्टी अपने आप को कहने वाले, आम आदमी का मुख्यमंत्री कहने वाले आज करोड़ों का आलीशान बंगला बनाते हैं, लाखों के पर्दे लगाते हैं। हम और आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, वो सारों ऐशो आराम की चीजें वो अपने घर में इकट्ठा करते हैं। आसपास के सरकारी बंगले जो कोठी घर थे, वो नोटिस देके खाली करा के तोड़ दिए गए, उनको अपने घर के अंदर, अपने बंगले में शामिल कर लिया गया। आखिर ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली में पहली बार ही आया है और आज इसी के अगेंस्ट यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन है और वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में इसको छोड़ेंगे नहीं और किसी भी कीमत पे हम इनको इस मुद्दे से भटकने नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता का पैसा इन्होंने खाया है और अपने ऊपर बर्बाद किया है। आखिर आम आदमी का पार्टी कहने वाली, आम आदमी का मुख्यमंत्री कहने वाले, यह कैसा मुख्यमंत्री है जो इस वक्त का सबसे ज्यादा अपने आप उन चीजों का यूज करने वाला, लाखों करोड़ों का अपने ऊपर खर्चा करने वाला, यह कैसा आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री है, यह कैसा दिल्ली का मुख्यमंत्री है। ये देखिए, यह उसी चीज का प्रदर्शन चल रहा है और बीजेपी यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रही है। और इसी कड़ी में सारे सांसद, दिल्ली के सारे विधायक, निगम पार्षद एक के बाद एक यहाँ आ रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं और अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। हमें अपने उन बातों के बाद जो मुख्यमंत्रियों के ऊपर गर्व है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल आता है, बर्बाद किया है। और मैंने बार बार कहा है कि दिल्ली को मोहम्मद गोरी ने भी लूटा, गजनी ने भी लूटा, तैमूर रंग ने भी। इसके गले में जो इसने झूठ बोला, जो इसने धोखा दिया दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को, जो उनका त्याग है, जो उनका बलिदान है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूं। दो सारी सीटें जीतेंगे। 98 के बाद दिल्ली में 2025 में भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। अरे भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नियम अनुसार रहने के लिए एक सरकारी कोठी दी जाती है। इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री थे उनको भी एक एक सरकारी कोठी दी जाती थी। अरविंद केजरीवाल ने उनकी बगल में जो 2 बड़ी कोठियां थी उनको भी अपने सरकारी आवास में सम्मिलित कर लिया। उनकी कोठी के पीछे जो अफसर्स के फ्लैट्स थे उनको तुड़वाकर उनको भी चीफ मिनिस्टर हाउस का हिस्सा बना दिया। तो ये तो बड़ा भारी नियमों का उल्लंघन हुआ है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं वह अपने सरकारी निवास की साज सज्जा पर
15 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 15 लाख रुपए ही खर्च नहीं किए, बल्कि साज सज्जा और रेनोवेशन के ऊपर 45 करोड़ रुपया खर्च करके नियमों का उल्लंघन किया है। टैक्स पेयर्स के पैसा को उन्होंने अपने महल पर लुटाया है। दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर भी होगी, उनकी गिरफ्तारी भी होगी। कोई छोटा व्यक्ति हो, कोई बड़ा आदमी हो, कानून को, नियम को अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा ही होगा। और अरविंद केजरीवाल ने यदि कानून कायदे को तोड़ा है तो उनकी गिरफ्तारी तय है। जब तक केजरीवाल जेल की सलाखों सलाखों के पीछे नहीं होगा। दिक्कत यह है कि सरकार के पैसे से ना बनाएं, अपने भ्रष्टाचार के पैसे से बनाएं। और दूसरी बात, ये एक कारण नहीं है कि सिर्फ घर भ्रष्टाचार से बना रहे हैं, घर विलासिता का बना रहे हैं, घर औरंगजेब और शाहजहां जैसा बना रहे हैं, मार्बल बाहर से ला रहे हैं। सवाल ये है कि एक व्यक्ति अगर एक काम भ्रष्टा का करता है, उसका कोई काम भ्रष्टा से अछूता नहीं। कोई सड़क ऐसी नहीं बनी होगी, कोई फ्लाईओवर ऐसा नहीं बना होगा जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होगा और कई गुना भ्रष्टाचार से नहीं बना होगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ये तो कुछ घोटाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत से बाहर निकाल कर लाती है। चाहे वो शराब का हजारों करोड़ों का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे डीटीसी का घोटाला हो, और चाहे ये विलासिता के जीवन का घोटाला हो। हर काम में घोटाला है, हर काम में भ्रष्टा है। वो व्यक्ति जिसका ये कहना था मैं 2 या 3 कमरों के मैं जीवन बिताऊंगा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, और वो 45 करोड़ रिनोवेशन ने 3-3, 4-4 करोड़ के पर्दे ये सब बनाएंगे, तो किस प्रकार के देश की जनता को वो चलाएंगे, किस प्रकार से देश की जनता को उन्होंने धोखा दिया है, ये स्पष्ट है। और यही नहीं, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोई घोटाला हो, उसका सूत्रधार केजरीवाल ही है। केजरीवाल के बिना पत्ता नहीं हिलता आम आदमी पार्टी में। वहां कोई मक्खी भी पर नहीं मार सकती है। बेचारे सत्येंद्र जैन और सिसोदिया को तो वो करना पड़ा जो उसने कराया, इसलिए वो जेल में है, और जल्द से जल्द केजरीवाल भी जेल जाएंगे। बहुत ही शर्म की बात है, वो केजरीवाल, वो मुख्यमंत्री जो आया ही था अपने बच्चों की झूठी कसम खा के कि गरीबों का मसीहा हूँ, आम आदमी हूँ, मुझे कोई घर नहीं चाहिए, मैं 2 कमरों के घर में रहूंगा, मुझे कोई सरकारी बंगला नहीं चाहिए, कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मैं कोई सुख सुविधा नहीं लूंगा। और आज भी जो वो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, जेब में लगाते हैं 5 रुपए का पेन, चप्पल में रहते हैं और शर्ट अपने से दोगुने साइज की पहनते हैं, अपने आप को बेचारा सहानुभूति लूटने के लिए वो सब ये प्रपंच रचते हैं। लेकिन मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्होंने निष्पक्षता से इस प्रपंची का सारा षड्यंत्र जनता के सामने खोल के रखा। अरे 400 स्क्वायर फीट के घर को छोड़कर उससे 3 गुना बड़ा घर 1200 स्क्वायर फीट का इन्होंने बंगला बनाया है। और उनके मंत्री कहते हैं कि छत टूट रही थी। जब छत टूट रही थी तो केजरीवाल जी ने उस समय बंगला खाली क्यों नहीं किया? 2 साल तक वो उसी बंगले में रहे और पीछे पेड़ों की कटाई छटाई करके, जो कि जघन्य अपराध है, उस जमीन को अपने लिए शीश महल तैयार करवाया। कि मुख्यमंत्री को 2.5 करोड़ के पंखे से क्या कोई खास हवा आती है? अगर उसे खास हवा लेनी थी तो दिल्ली में क्यों बैठा है? दिल्ली की जनता का उस खास हवा को क्यों मुहैया नहीं करा रहा जिस जनता ने उसे इस कुर्सी में बिठाया? शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को।